नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आपके आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर की जो सोल्व कर रहे थे मेरे भाई, सोल्व कर रहे थे, तो उसको सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था। ठीक है, या दोस्तों पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। 1206 ईस्वी में भाई, 1206 ईस्वी में आपकी दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुलाम। देखो, इसमें आपके जो मुगल काल के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो साथियों इस सेशन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, गुलाम वंश का आपसे संस्थापक पूछा है भाई। गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात यह करेंगे साथियों, चलो ठीक है, गुलाम वंश का शासक दोस्तों आपका जो मैंने अभी हाल ही में बताया आपका क्या दोस्त क्वेश्चन वो कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन साथ ही इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, राजधानी वाला क्वेश्चन आपसे आ सकता है मेरे भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो आपकी राजधानी थी ये थी दोस्तों आपकी मथुरा। ठीक है, मथुरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मेरे भाई, ये आपके मुगल काल के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते हुए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु हो चुकी थी। कौन सा खेल था मेरे भाई जिसको खेलते हुए, देखो वो खेल ऐसा है, वीआईपी लोग खेलते हैं जिसको लोग खेले क्या कहते हैं, उसको पोलो कह देते हैं या फिर जो गान कह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का क्या पूछे आपसे, वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लिया है। वास्तविक संस्थापक जो है मेरे भाई ये इल्तुतमिश है। कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेशन किस प्रकार से लग रहा है साथियों? और यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में इन क्वेश्चनों का आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, देखो जिसने भी, यदि आप चैनल पहली बार हमारे साथ जुड़े हो और इस प्रकार के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉडल पेपर हम सोल्व कर रहे हैं तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए भाई आपके ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, जिस प्रकार अपन मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने वाला है, 100% है। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से क्या साथियों, लाहौर से कहाँ स्थानांतरण की थी? ठीक है, एक सेकंड को देखना। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर मथुरा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका लाहौर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों ये आपका जो राइट आंसर होगा राजधानी लाहौर होगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जो आपकी राजधानी थी ये लाहौर से आपकी कहाँ पर स्थानांतरण की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों दिल्ली। ठीक है, लाहौर से साथ ही पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश के समय में दोस्तों ये राजधानी लाहौर थी, फिर दोस्तों आपकी दिल्ली आ चुकी थी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि गुलामों का किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? अब गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इल्तुतमिश। ठीक है, अब इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो गुलाम है इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन गुलाम था साथियों? इल्तुतमिश गुलाम था, तो इसलिए दोस्तों इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और मैं आशा करूंगा दोस्तों आपने, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, क्या है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शासक ने चालीसा चालीसा दल की स्थापना की थी? कौन सा शासक दोस्तों जिसने साथियों आपके चालीसा दल की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो जितने भी आपके मुगल काल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन आज इस सेशन में हम करवाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। अरे भाई, भारत पर चंगेज खां का जो आक्रमण है ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या होगा, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को भाई नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन भारत की पहली महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन तो आपको सभी ने पता होगा दोस्तों। महिला शासिका की बात करें तो सलीमा बानो भी नहीं थी, रुकैया बेगम भी नहीं दोस्तों। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं था आपका मुमताज़ महल। आपकी रजिया सुल्तान साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, रजिया सुल्तान। अगर बात करते इसके शासनकाल कब थी तो 1230 में दोस्तों, 1230 जल्दी बताओ आगे का शासनकाल क्या है। 1230 दोस्तों 1240। ठीक है, क्या दोस्तों 1230 से 1240 ही इसके मध्य का शासनकाल रहा है। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर सन मेंशन कर देगा कि इसके मध्य इसका किसका शासनकाल रहा है, वो एकमात्र क्या है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी पुटअप हो सकती है, तो आपको अच्छी तरह से इसको याद करना होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी है। क्या है दोस्तों, आपसे बेटी पूछ लिया है, तो बेटी मेरे भाई किसकी है, जल्दी बताओ दोस्तों। रजिया सुल्तान जो है ये किसकी बेटी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं अभी बताता आ रहा हूँ आपको, इल्तुतमिश दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी कि किस शासक ने चांदी का टांका और दोस्तों तांबे का जितल दो मुद्राएं चलाई थी। तो कौन सा शासक था दोस्तों, अकबर था, शाहजहाँ था, अलाउद्दीन खिलजी था या इल्तुतमिश था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा मेरे भाई आपका इल्तुतमिश। ठीक है, लगातार साथ ही हम इल्तुतमिश के क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि इल्तुतमिश में आपको क्या क्या पूछ सकता है। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ उन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आपने मुगल काल पढ़ा है दोस्तों, उसका रिवीजन हो जाएगा कि किसके शासन काल में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते मेरे भाई आपके बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अगर बात करते साथ ही इल्तुतमिश के बारे में और अदर फैक्ट मैं आपको सोल्व करवाता हूँ कि अदर फैक्ट क्या है दोस्तों। अगर बात करते दोस्तों 1210 से लेकर 1236 तक इसका क्या था, शासनकाल था मेरे भाई। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या दोस्तों, दामाद था। ठीक है, और बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई थी। क्या चलाई दोस्तों, इक्ता व्यवस्था चलाई थी। पूछ सकते हैं, आपसे याद कर लेना। और साथियों इल्तुतमिश ने चांदी टांका और तांबे जिस्तल दो मुद्राएं चलाई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें दो ऐसी मुद्राएं चलाएं दोस्तों, कौन सा, चांदी और टांका। ठीक है, अगर बात करते साथ ही इल्तुतमिश की 40 दल की स्थापना की थी और दिल्ली में कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने करवाया था। बहुत बड़े दोस्तों, और उन्होंने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार नामांकित किया था। तो एग्जामिनर दोस्तों मैंने हाल ही बताया आपको कि रजिया सुल्तान जो है उसका पिताजी का नाम दोस्तों क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, सॉरी इल्तुतमिश है। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जल्दी से इसे पढ़ो। और दोस्तों अकबर क्या, हाँ क्या दोस्तों, किसने जिल ए हिलाई ईश्वर की छाया की उपाधि की धारणा की है। ठीक है, तो कौन सा शासक दोस्तों जिसने अपने आप को ईश्वर का अवतार बताया था कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ। ठीक है, तो किसने बताया दोस्तों, ईश्वर की छाया कह देते हैं हम या फिर जिल ए इलाही कह देते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे भाई होगा बलवन। क्या होगा साथियों, बलवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर बात करें साथ ही इसके अंदर फैक्ट के बारे में आपको बता देता हूं कि बलवन का जो शासनकाल था वो शासनकाल में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं थी, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर बात करते सबसे पहले शासनकाल के बारे में बताऊं तो 1266 से 1286 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, एक शासक के रूप में यहाँ पर बलवन ने दिल्ली सल्तनत की समस्याओं को समझा था। ठीक है, उसने दोस्तों 40 दल को खत्म किया था। ठीक है, और बात करते हैं उसने दोस्तों जिल ए इलाई यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और दोस्तों उसने सिजदा
पेवसो सुल्तान के पैरों में चूमने वाली जैसे कि नीतियां है, ये रिवाजों की शुरुआत की थी। ये आपसे ये जो रीति रिवाज ये आपसे पूछ सकता है कि किस रीति रिवाज की उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों नौरज़ों की फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। ठीक है, और साथ ही उसने लोहे और रक्त की नीति शुरू की थी। लोहे और रक्त की नीति ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने मुगल शासक में ऐसा कौन सा शख्स था जिसने साथ ही लोह और रक्त की नीति अपनाई है, तो साथ ही आपका बलवन है। ठीक है, और देखो यहाँ पर और इसमें बात करते गुलाम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ ले कि कुकुबाद। ठीक है, और बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा आपका, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बलवन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? खलीफा का सहायक लिखवाया था। ठीक है, तो किसने लिखवाया दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। क्या दोस्तों कौन सा वो दीवारों पर दोस्तों शिलालेख में अपने आप को क्या लिखवाया था? खलीफा का सहायक लिखवाया था। तो साथ ही इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बड़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों आपका खिलजी वंश। क्या दोस्तों? खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना आपसे पूछा है। तो मेरे भाई खिलजी वंश की जो स्थापना था ये आपके जलालुद्दीन खिलजी, क्या दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, कौन थे दोस्तों? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? अफगान थे या तुर्क थे या मंगोल थे? इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तुर्क होगा। ठीक है, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क के थे। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किसने सिकंदर का साहनी की उपाधि धारण की है? किसने किया दोस्तों? जल्दी से इस क्वेश्चन का मेरे को राइट आंसर बताओ दोस्तों, किसने की है? क्या की है दोस्तों? अरे क्या की है कि यहाँ पर कि दोस्तों सिकंदर का सानी पर भाई अलाउद्दीन खिलजी ने की है। क्या किया दोस्तों? सिकंदर का सानी की जो उपाधि है ये अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की है। बहुत बड़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने, क्या दोस्तों किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की है? हुलिया और दाग प्रथा आपकी बताइए दोस्तों। तो इनमें से एक राइट आंसर अगर भाई कौन सा होगा? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो आपको बारे में इसके बारे में समझा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात ये करते हैं कि मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा पूछ लिया है, नाम दिया है और सादा आपका जो सैन्य कमांडर है, सैन्य कमांडर में से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो साथ ही ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी, क्या दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था साथियों? सैन्य कमांडर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा इसके बारे में आपको अन्य फैक्ट के बारे में सोल्व करवा देता हूँ। क्या है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी लगभग 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, दोनों एक साथ था दोस्तों। देखो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, भतीजा भी था और दामाद भी था। बहुत शानदार है। इसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, और स्थायी सेना रखने की शुरुआत की है। क्या दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है साथी, पहले स्थायी सेना रख नहीं सकती, इसने शुरुआत की आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और फिर उनको यहाँ पर एक अमाउंट भी दिया जाता था। ठीक है, मलिक काफूर इसका सैन्य कमांडर था। ठीक है, किसका साथियों? अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर इसका सैन्य कमांडर था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते दोस्तों, बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन दोस्तों आपको किस प्रकार से लगा है, और लास्ट क्वेश्चन आपके ये लिए छोड़ जाता हूं, और मुझे आप सभी विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपसे आशा है कि आज का सेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा है मेरे भाई। आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है।